हाँ एक और कोई? जी जी। सर हम्म। सर पार्शियल डेरिवेटिव जो निकाला वो डिफरेंशिएट करने से अलग आएगा क्या सर? नहीं नहीं, तभी वही आएगा अगर हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मान लीजिए सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट आंख बंद से हम डिफरेंशिएट नॉर्मल करते हैं वन वेरिएबल का कर देते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। करके देखते हैं। आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सीधा सीधा सिर्फ वाई को कांस्टेंट मान लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। करके देखिए क्या होगा। तो कई बार यहाँ पे होता है, देख लेते हैं क्या होता है। हमें किस पे चेक करना था, लेकिन यहाँ ना कई बार एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है, मतलब डायरेक्टली ना 0 0 पे चेक करना था और 0 0 पे 0 है तो फिर 0 आ जाएगा ना? नहीं, जीरो नहीं आएगा, या तो जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो जब इनडिटर्मिनेट आ जाता है इसका मतलब है कि देयर इज नो कंक्लूजन, तो आपको यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विद अदर वे और सेम किस तरीके से। तो क्या बनेगा, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना। और आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, देखो नहीं आएगा, देखो मैं बोलता हूं हमें किस पे चेक करना है, एट 0 0 वी हैव टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0। तो सिंपली हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 3x², y कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक, हमें 0 0 पे चेक करना है, तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए इसको सिंपलीफाई कीजिए। तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से देखो ये 3x की पावर 4 प्लस 3x² वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x4 और माइनस 2x वाई क्यूब है ना। तो एक काम करो, पहले तो यहाँ पे क्या करो कि y को 0 रख दो सिंपली, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना। तो x y 0 0, तो y का कोई रोल तो है ही नहीं यहाँ पे y का तो रोल नहीं है ना। तो आप y को डायरेक्टली 0 यहाँ भी पुट कर सकते थे आप, तो पुट कीजिए क्या आएगा, y को डायरेक्टली 0, यहाँ 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, देखो क्या आता है आंसर, 1 आ रहा होगा। चेक कीजिए। वो डाउट नहीं था सर, जैसे फंक्शन 0 0 पे 0 दिया हुआ है ना। हाँ तो हाँ फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया वो तो 0 0 पे डिफाइन ही नहीं है। अच्छा तो अच्छा, उसमें 0 0 पे डाल सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, बाद में हमने x को 0 रखा, although यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली हम, इसीलिए ये डिफाइन किया गया ना वन वेरिएबल टू थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो उसका डेफिनेशन जो आप जानते हैं वो यूज करते हैं ना। कौन सा डेफिनेशन यूज करते हैं, कहाँ गया, इधर सॉल्व किया ना हमने ये वाला, तो ये हमने सॉल्व किया हो ना। तो डेफिनेशन तो ये है ना जो आप ऑलरेडी जानते हैं, हाउ टू फाइंड। सो ये डेफिनेशन है। अच्छा वैसे नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं वैसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, पॉइंट तो बाद में पुट करते हैं, वो फिर वहां जाना पड़ेगा आपको प्रूफ में कि कैसे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया है ना। कुछ ऐसा था ना, आपको याद होगा, डेल एक्स अपॉन दिस एंड देन टेंस टू 0, उस तरह से वो प्रूफ में जाना पड़ेगा। तो आप इससे कीजिए, ये सबसे आसान चीज़ है, ये आपको पता ही है, हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, ये इजी है। ओके सर। इससे कीजिए। और किसी को डाउट है? हाँ जी मधु, क्या डाउट है आपका, देखिए हाँ बताइए। है कुछ पूछ रहे थे ना? यस सर। मैं तो पर्सनली शेयर किए हैं, देखिए। हाँ हम देख रहे हैं, बताइए। 32 का जो बी ऑप्शन है, 32 का जो बी ऑप्शन है, हाँ सर कहना क्या चाह रहे हैं कुछ में ये नहीं समझ आ रहा। हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 वैल्यू आएगी कि क्या? ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, और सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1। अच्छा, ए के हर रो के सम ऑफ एंट्री 1 है, ओके।
तो मतलब रो सम हमेशा इसका 1 है, तो इसका मतलब 1 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, ये रिजल्ट है। अब पूछना ये चाह रहा है, बी कह रहा है कि द सेट, तो बी ऑप्शन की बात करता हूं, एक्स सच दैट ए माइनस I3 टाइम्स एक्स। अच्छा पहले तो ए क्या, एक्स क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो नहीं होगा, आर क्यूब होगा ना, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के है ना मैट्रिक्स, तो आर क्यूब होगा। तो ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ना एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं होगा, आर क्यूब होगा ना, क्योंकि 3 एलिमेंट होगा, मैट्रिक्स डिफाइंड होगा 0। दिस हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट, दिस हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट, एट लीस्ट 2 एलिमेंट, एट लीस्ट 2 एलिमेंट। इसका मतलब है इस इक्वेशन के पास कम से कम 2 सॉल्यूशन है, ये कहना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन, तो इस सेट को पता क्या बोलते हैं, इस सेट को बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ए माइनस आई। ये जो सेट है, इस सेट का नाम है नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा। तो इसका कुछ होता है कि इसका आइगन वैल्यू 1 हो सकता है, 2 ये हम देखे थे। हाँ आइगन वैल्यू 1 होगा किसी मैट्रिक्स में, ईच रो का सम 1 है, मतलब 1 तो एक आइगन वैल्यू आएगी, तो 1 इज द आइगन वैल्यू, तो 1 आइगन वैल्यू तो है ही, तो 1 जब इसकी आइगन वैल्यू है तो इसका ये पता चल गया कि ए की एक आइगन वैल्यू 1 होगी, तो a माइनस आई की एक आइगन वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और a माइनस आई का डिटर्मिनेंट हो गया, a माइनस आई का नाम आप b रख दो, तो ये बन गया bx बराबर 0, और b का डिटर्मिनेंट 0 है। तो बताइए ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास? मैनी, इनफाइनाइटली मेनी। हाँ 2, इनफाइनाइटली मेनी, 2 क्यों? इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है। बोल रहा है कम से कम 2 सॉल्यूशन है, सही बात है। दिस इक्वेशन एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन, यस। चलो 35 बना है। कोई एग्जांपल लिए तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल जो है x³ sin 1/x। सर हमने मतलब आप लिए थे एक वीडियो देखे थे उसमें। हाँ तो सर तो ये तो पहली बात, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल मेरा निकल नहीं रहा है, और दूसरी बात की जो इसमें ऑप्शन ए है, इसमें बोला एट डबल डैश कॉन्टिन्यूअस, तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन तो सर जब ये ऑप्शन गलत है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी तो नहीं होना चाहिए। रुको रुको, ये बोल रहा है क्वेश्चन जो है कि f जो है r से r में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब f डैश और f डबल डैश दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इसका ये मतलब हुआ। तो पहला ऑप्शन ये है कि f डबल डैश x कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? देखिए इसने कहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, समझो इसका मतलब ये हो गया कि f डैश x एग्जिस्ट, f डबल डैश x एग्जिस्ट, इसकी बात कर रहा है ये। अब एग्जिस्ट करने का मतलब थोड़ी डिफरेंशिएबल होगा। एग्जांपल के लिए मैंने शायद उस समय भी एग्जांपल लिया होगा x² mod x का, चेक करो, x³ जब x पॉजिटिव है और माइनस x³ जब x नेगेटिव है, चेक करो इसमें, तो इसका जब f डैश x निकालोगे तो इसमें क्या हो रहा है इस वाले केस में f डैश x जब निकाल, ये फंक्शन है, तो f डैश x निकालेंगे तो x³ का 3x² माइनस 3x², x मोर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। f डबल डैश x निकालेंगे माइनस 6x, सॉरी प्लस 6x माइनस 6x, x मोर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से आ गया x लेस देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया 6 टाइम mod x आ गया एक्चुअली ये, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है। क्या बोल रहा है ये? अच्छा तो मैंने तो ऐसा बनाया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं, वैसे ही बना सकते, कुछ अलग अलग ले लो तो कंटिन्यूटी फेल करवा दो। हाँ कुछ और दे दो यहाँ पे, मतलब यहीं पे मैं कुछ और दे लेता हूँ फंक्शन को, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? x³ sin 1/x। अच्छा x³ sin 1/x, ठीक है। और
ये कब, जब x नॉन जीरो है, और 0 जब x 0 है। ओके हाँ तो सर मेरा यही डाउट, हम समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बस यही डाउट है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसे कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए ना। हाँ। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो उसे दो डबल डैश भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था। नहीं, आप वो मतलब नहीं समझ रहे हैं ट्वाइस डिफरेंशिएबल का। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो बोला फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम। हाँ तो ये कहीं थोड़ी कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, कहाँ कह रहा है ऐसा कि डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, जो आप समझ रहे हैं। तो समझ गए। तो वहां पर ट्वाइस मतलब फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट हो, यही मैं एग्जांपल ही तो दे रहा था, आप जो कहना चाह रहे थे उसके अगेंस्ट। ये फंक्शन जो है देखो फिर से, दिस फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि दिस फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बट f डबल डैश x इज नॉट डिफरेंशिएबल। जो आप समझ रहे हैं, ये जो f डबल डैश x आया डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये मतलब है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम, इसका ये मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं कह रहा वो, इसीलिए। सर जो उसके बाद भेजे हैं वन बाय वन। अरे पहले इसको बोलो सयानी, थोड़ी 2 मिनट शांत रहो, इसका कंप्लीट कर ले दो। हाँ सर इसमें v का सपोर्ट तो निकाल लिए 0 to 2, लेकिन u का हमको निकालने नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ हो जा रहा है। ये चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, जैम का ही तो है ये, चेंज ऑफ वेरिएबल का। अभी कुछ दिन पहले मैंने डाउट क्लास में किया था ये, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने डाउट क्लास हो रही है, हर बच्चा अटेंड तो करता नहीं है। तो e की पावर 2y अपॉन x प्लस y dy dx, यही है। सो 0 से बस इसमें u का सपोर्ट, हाँ मैं लिख देता हूँ, देखो तो आपने u क्या अज्यूम किया और v क्या अज्यूम किया, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाना है इसमें। ठीक है, u आपने x प्लस वाई लिया हुआ है और v आपने y अपॉन x प्लस वाई लिया, तो ये क्वेश्चन अब बन गया u स्क्वायर e की पावर 2v। पर वो v है, v की जगह v। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर e की पावर 2 टाइम u मॉड ऑफ जैकोबियन du dv, यही है। तो मेन इशू है आपका लिमिट का, जैकोबियन तो आप निकाल लोगे, ठीक। तो लिमिट देखते हैं, देखिए तो यहाँ समझो क्या है, यहाँ y की जो लिमिट है 0 से 2 माइनस x है, और x की लिमिट है 0 से 2 है, ठीक। अच्छा इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो तो ग्राफ बनाओगे तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, y बराबर 2 माइनस x मतलब x प्लस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई 2 का मतलब ये 2 और ये वाला आपका 2, x बराबर 0 y एक्सिस, x बराबर 2 तो मतलब यहां तक जाएगा, तो ये हमारा रीजन है एक्चुअली कि y की वैल्यू 0 से 2 माइनस x, ये वाला रीजन है। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इसका। अब मुझे क्या करना है, ये ग्राफ है x y में, अब मुझे ग्राफ बनाना है uv में। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है uv में, क्यों? ताकि इसका लिमिट देख सकूं मैं, तो हमें ग्राफ बनाना है uv के टर्म में। देखिए तो अब आपको क्या करना होता है, ये जो कॉर्नर्स है, ये जो कॉर्नर्स है ना, इस कॉर्नर्स के अलोंग आपको ग्राफ बनाना है uv के टर्म में। अब तो ये ग्राफ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, हालांकि यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन बना दूं मैं, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन से पास कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो होता क्या है जब मैं ग्राफ बनाऊं, देखो यू सी केयरफुल्ली, चलो मैं इस कर्व के अलोंग पहले बात करता हूं, ये वर्टिकल लाइन है ना जिसका इक्वेशन है x बराबर 0, तो आप क्या करो, ये है आपका x इज इक्वल टू 0, तो दोनों में x को 0 रखो, बताओ क्या रिलेशन है दोनों में, x को 0 रख दो, u क्या है v क्या है, चलो u1 आ गया, तो इसका मतलब एक लाइन तो u इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और v बराबर
y आ गया, तो y है मतलब y की लिमिट कितनी है, y यहाँ पे क्या वैरी कर रहा है, y 0 से 2 में है ना, y 0 से 2 में है, तो y 0 से 2 में है, तो मतलब 0 से 2 में भी हो सकता है, v 0 से 2 में हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इस कर्व का लॉन्ग देख रहे हैं तो v कहीं ना कहीं 0 से 2 में होगा और u 1 हो गया। अच्छा इस कर्व के लॉन्ग सोचो, अब y बराबर 0 रखते हैं, दोनों में y को 0 रखो, क्या होगा, v इक्वल टू x, u इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0, एक कर्व जो आएगी u इज इक्वल टू 0 आएगी, तो ये आपका है u इज इक्वल टू 0, ये था u इज इक्वल टू 1, तो दोनों बाउंड्री मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये है आपका x प्लस वाई 2, तो x प्लस वाई को 2 रखो, दोनों में क्या मिलेगा, v इक्वल टू 2, हाँ u इक्वल टू y इक्वल टू, y अपॉन 2, ठीक है, तो u v इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन होगा v इज इक्वल टू 2, ये एक कर्व आ गया v इज इक्वल टू 2, और जो u है वो y अपॉन 2 है, y का रेंज 0 से 2 में था ना, सो शुरू में भी जब हमने x को 0 रखा था v बराबर y आया था, एंड y जो हमारा यहाँ पे है इसको ठीक यहाँ ग्राफ में देख लो, y अगर देखूंगा मैं तो 0 से 2 में है मेरा, तो v 0 से 2 में हो सकता है, यहाँ से वो ऐसे कुछ आ रहा है, देखो u y अपॉन 2 आ रहा है इस कर्व के लॉन्ग, तो y अपॉन 2 का मतलब है कि 0 से 1 में होगा, क्योंकि y अपॉन y तो 0 से 2 में है, तो y अपॉन 2 0 से 1 में होगा, तो u 0 से 1 में है, यस u 0 से 1 में है, v 0 से 2 में होगा, तो एक्चुअली ये वाला रीजन निकल के आ गया, ये v बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से ये मिल रहा है, जब हम लोग x को 0 रखे थे v बराबर y आया था, y 0 से 2 में है, तो 0 से 2 में है ना, तो ये आ गया v 0 से 2, ये 2 है, v is 0 to 2 and u is 0 to 1, ये थोड़ा ग्राफ ऐसे दिख रहा होगा बराबर, ये v बराबर 2 है, तो ग्राफ की लिमिट u की लिमिट आ गई 0 से 1, v की लिमिट 0 से 2, ये होगी। ऐसे मतलब सर जो x के इक्वेशन रहेंगे उन्हीं को रख रख के ऐसे, हाँ कुछ आइडिया लेना है क्या होगा, तो इससे कर्व मिलते रहेंगे, उसको ग्राफ बनाना है, तो ये इसके इक्वल, अब ये सॉल्व करना बहुत आसान, जैकोबियन निकाल ही सकते हो तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सयानी बताइए, आप कुछ कह रहे थे, है कि नहीं, सर वो ये सर गेट के ग्रुप में देखिए सर वो जो क्वेश्चन में सर मतलब सॉल्यूशंस मैंने दो तरीके से सर देखा है सर इसका सॉल्यूशन, तो सर